यदि लक्ष्मी मेहनत करने से आती तो मजदूरों के पास होती। यदि लक्ष्मी ताकत से आती तो पहलवानों के पास होती। यदि लक्ष्मी बुद्धि के बल से आती तो चालाक बुद्धिमान लोगों के पास आती। ये तीनों ही बात मित्रों गलत है। लक्ष्मी हमेशा प्रारब्ध और पुण्य कर्मों के फल के कारण आती है। प्रारब्ध में जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों का कुछ भाग जब उदय होता है तब हमारा प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण ही व्यक्ति को जीवन में उत्तम संतान, सफलताएं और धन धान्य, समृद्धि और उनका सुख भोग प्राप्त होता है। आज बिल्कुल सरल सटीक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे करें भविष्य कथन, इस टॉप सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके सामने ला रहे हैं कि कब आपके पास धन आएगा, कब आपके पास करोड़ों की धन संपत्ति होगी। आज हम धन के योगों के विषय में, ट्रांजिट की किस दशा पर, कब कब कुंडली पर आपको धन आएगा, केवल एक ग्रह को देखना है। उस ग्रह को देखने से तुरंत आप पकड़ लेंगे कि मेरे इस जीवन के इस भाग पर, इस ट्रांजिट पर धन आएगा। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष किस ग्रह योग के कारण आपके जीवन में धन संपत्ति आएगी, कब बनेंगे आप करोड़पति, इस पर आज बोलूंगा। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, दूसरे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी एक साथ बैठा हो तो उत्तम धन योग होता है। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव पर बैठा हो, एकादश भाव पर बैठा हो तो उत्तम धन योग होता है। ये तो सामान्य चीज है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे किन ग्रह योगों के कारण व्यक्ति करोड़पति बनता है और कब बनता है। जन्म कुंडली का काल पुरुष कुंडली के अनुसार 4 त्रिकोण हमारे ऋषियों ने बनाए। एक धर्म त्रिकोण, एक अर्थ त्रिकोण, एक काम त्रिकोण, एक मोक्ष त्रिकोण। जो अर्थ त्रिकोण होता है उसमें दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, छठे भाव का स्वामी बुध और 10वें भाव का स्वामी शुक्र। दूसरे भाव काल पुरुष की कुंडली, छठा भाव और 10वां भाव। यदि किसी की कुंडली में शनि बुध शुक्र का योग हो, जातक के पास जन्मजात अपनी संपत्ति होती है, अर्थात जातक अपनी जिस परिवार में जन्म लेता है खुशहाल परिवार में जन्म लेता है। और अगर किसी की कुंडली में शनि बुध शुक्र होता है तो जातक अपने जीवन काल में अपने परिश्रम के द्वारा, बाहुबल के द्वारा, बुद्धि चातुर्यता के द्वारा अपार धन संपत्ति कमाता है। भाई, अगर आपकी कुंडली में निर्धनता का योग होगा तो बच्चों निर्धनता ही आएगी, उस पे ट्रांजिट पर ज्यादा असर नहीं आएगा। अगर आपकी कुंडली में धन योग उत्तम है, धन योगों में सबसे पहला योग क्या है, किसी की कुंडली में शनि के साथ शुक्र एक साथ बैठा हो, शनि बुध शुक्र एक साथ बैठे हो तो उत्तम धन योग आता है। शनि के साथ शुक्र बैठा हो, शनि बुध शुक्र एक साथ बैठे हो तो उत्तम धन योग होता है। इसके अलावा अब इससे ज्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना है तो कहते हैं शनि बुध शुक्र के अतिरिक्त ऋषि भृगु कह रहे हैं कि भृगु नाड़ी पर कि शनि बुध शुक्र के अतिरिक्त सेकेंड हाउस का, जन्म कुंडली का सेकेंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, इन तीनों भाव के ग्रहों का केंद्र त्रिकोण भाव पर संबंध बन जाए, जातक के पास पैसे की कमी नहीं होती है। ये कुंडली है रतन टाटा की, जो जन्मजात, जिन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा बहुत कुछ बनाया। और रईसी जो इनके कहते हैं कि रईसी इनके कार्य पर दिखती है, इनके आचार व्यवहार पर दिखती है। रईसी का मतलब बड़ा उच्च, बहुत उच्चता है, बड़ा करोड़ों रुपए की संपत्ति ये दान में दे देते हैं, कई ट्रस्ट इनके खुले हुए हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी देखिए शनि,
छठे भाव का स्वामी शुक्र और 10वें भाव का स्वामी बुध। शनि शुक्र बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और शनि चतुर्थ भाव पर बैठा है। अब आप लोगों को पता होगा कि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह दूसरे केंद्र में बैठे हुए ग्रह से युति के समान काम करता है, युति के समान संबंध रखता है। इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रभाव। केंद्र में बैठा हुआ ग्रह दूसरे केंद्र में बैठे हुए ग्रह के साथ संबंधित होता है। यदि 1-4 का संबंध हुआ तो मां बेटे का संबंध होता है। तो अब यहां पर देखिए चतुर्थ भाव पर शनि है, शनि के साथ शुक्र बुध बैठे हुए हैं, तो इस जातक के पास धन योग उत्तम है। दूसरे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी जो शनि है, शुक्र शनि के दूसरे भाव का स्वामी शनि और एकादश भाव का स्वामी शुक्र शनि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं। इस वजह से योग बहुत उत्तम बन रहा है धन का। अगर हम यहाँ पर देखें कि कब कब धन आएगा, आपकी जन्म कुंडली पर अगर आपको चेक करना है कि आप कब करोड़पति बनेंगे, तो करोड़पति के जो योग बताए, ये योग आपकी कुंडली में होना चाहिए। शनि बुध शुक्र के साथ आपकी जन्म कुंडली का 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव का स्वामी। काल पुरुष की कुंडली का छठा भाव, 10वां भाव और 2, 6 दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव का स्वामी, दोनों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। इसके अलावा इस युति पर राहु का योग हो जाए तो राहु क्या करता है, विस्तार कर देता है, व्यापक कर देता है, विस्तृत कर देता है। सब कलंक हुआ तो विस्तार कर देता है, प्रसिद्धि हुई तो भी विस्तार कर देता है। राहु क्या करता है, विस्तार, विशालता का द्योतक होता है, अनंत का द्योतक होता है। अनंतता जो होती है वो राहु के पास ही होती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास कब कब धन आएगा। तो कुछ नहीं करना मित्रों, बिल्कुल सरल सटीक किसी भी कुंडली पर लगा लीजिएगा। ये किसी भी कुंडली पर लगा के देखिएगा, रिजल्ट 100% ही आपको आएगा। रिजल्ट की गारंटी है, बशर्ते उसमें 2 शर्तें हैं उस नियम में। केवल आप अपनी कुंडली में शनि का गोचर देखिए, किसी भी तरह से शनि का गोचर यदि शुक्र के ऊपर आ जाए, शनि का दशा कुछ भी चल रही हो, कोई इफेक्ट, कोई मतलब नहीं है। आपको ट्रांजिट उठा के देखना है। शनि का गोचर जो ट्रांजिट है वो किसी भी तरह शनि के शुक्र के ऊपर शनि का गोचर आ जाए। अगर शुक्र के ऊपर शनि का गोचर आ गया, मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में धन की कोई उस 2.5 साल के पीरियड पर, शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है और 1 महीने में 1 अंश चलता है। इस प्रकार 2.5 साल लगभग 2.5 साल मतलब 30 महीने। तो 2.5 साल में जो शनि शुक्र पर जितने समय तक रहेगा, उतने समय तक आपके पास धन संपत्ति बराबर धन का आवागमन आता रहेगा। साथ में प्रॉपर्टी भी बनेगी, प्लाट भी खरीदेंगे, प्लाट भी खरीदा जाएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, वाहन के योग भी बनेंगे। यदि गुरु का गोचर ट्रांजिट करता हुआ गुरु का गोचर भी शुक्र के ऊपर आ गया तो भी जातक का प्रमोशन हो जाता है, जातक को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जातक क्या करता है, जातक के जीवन में धन की प्राप्ति होती है। देखिए कितना सटीक है। कोई भी दशा चल रही हो, इसको थोड़ी देर दशा को, तो दशा का एक अपना अलग महत्व है वैदिक में। मैं उसको आलोचनात्मक दृष्टि नहीं, थोड़ा सरल और सहज ज्ञान को सरल ग्रहण के योग्य बनाना है। तो आपको क्या करना है, गुरु का जो ट्रांजिट है, गुरु का जो गोचर है वो शुक्र के ऊपर देखिए, तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। शनि का गोचर शुक्र के ऊपर देखिए, यदि शनि का किसी भी तरह से गोचर शुक्र के ऊपर आ जाएगा तो उस 2.5 साल के पीरियड में आपके पास
चारों तरफ से धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और जब मेरा वीडियो देख लेना, और जब जब आपकी कुंडली में जिस जिस वर्ष में शनि का गोचर आपके शुक्र पर आया हो, उस समय के टाइम पीरियड का चिंतन करना 10 मिनट, और फिर बताना कि गुरुदेव ने सही बताया था कि गलत। अब शर्त सुन लीजिए, शनि के ऊपर, अगर शनि के ऊपर शुक्र का गोचर चल रहा है, लेकिन वहीं पर क्या आया, केतु आ गया, तो थोड़ा क्या होगा, फलों में कमी आ गई। शनि के ऊपर, शुक्र के ऊपर शनि का गोचर आया, लेकिन शनि के आगे मंगल केतु बैठ गए, तो फिर लाभ नहीं होगा। ये योग 50% निष्फल हो जाएगा। यदि राहु आ गया तो योग ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्योंकि शनि के साथ शुक्र, इसके अलावा अगर किसी भी तरह से राहु का गोचर शुक्र के ऊपर आया तो भी जातक सुंदर हो जाता है। कई स्त्रियों से उसके क्या करते हैं, कई लोगों से उसके परिचय हो जाते हैं। साथ में क्या है, वो जमीन जायदाद के अलावा वाहन खरीदता है, वाहन की खरीद फरोख्त करता है। चारों तरफ से गैर परम धन के परंपरागत तरीके और गैर परंपरागत तरीके, जो परंपरा से नहीं है, दाएं बाएं का जो कमीशन है, दलाली है, इनसे भी धन आता है। और धन इतना आता है कि जातक भूल जाता है कि मैं कहाँ रखूं, कितना रखूं। तो आपको ये देखना, सिंपल सा नियम है। शनि के ऊपर, शुक्र के ऊपर शनि का गोचर देखिए, शुक्र के ऊपर गुरु का गोचर देखिए। इन दोनों के गोचर में राहु केतु का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। शनि के आगे मंगल केतु का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मंगल राहु का भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो रिजल्ट 100% मिलेगा। यदि इनका गोचर आ गया, शनि के आगे राहु केतु आ गए या शनि के आगे मंगल केतु बैठे हुए हैं, तो फल मिलेगा, अपेक्षाकृत कम मिलेगा। लेकिन जब जब शनि के ऊपर शुक्र का गोचर आएगा तो जीवन सफलता से भर जाएगा। आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां होंगी। प्रारब्ध, आपके प्रारब्ध का उदय हो रहा है, नवीनता की प्राप्ति हो रही है। धन धान्य मान्य समृद्धि, आप ख्यात पूज्य, समाज में आपका नेम फेम भी हो जाता है। आप समाज में पूजनीय हो जाते हैं, सुसंस्कृत हो जाते हैं। कहते हैं जिसके पास वित्त होता है, धन होता है, वही कुलीन होता है, वही ज्ञानवान होता है और वही गुणवान होता है। रतन टाटा की कुंडली में देखिए कि इनकी कुंडली पर जब जब शनि के ऊपर शुक्र आएगा, गुरु आएगा, तब तब धन आएगा। आप धन के योग भी देखिए, शनि बुध शुक्र का योग बन रहा है। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली का 2nd हाउस, उसके अलावा 6th हाउस और 10th हाउस, शनि शुक्र बुध का योग बना, दोनों योग एक साथ हैं। और इस योग का जो कनेक्शन बन रहा है वो राहु से बन रहा है। कितना भी खर्च कर लें, लेकिन रतन टाटा के ट्रस्ट की जो संपत्ति है वो कभी खत्म नहीं होगी, अकूत धन संपत्ति है। जितना दान दे देती है, ऐसे लोग क्या होते हैं, जन खानदानी रईस होते हैं। अब आप कुंडली पर देखिएगा, अब एक देखिए, इन्होंने शादी नहीं की तो अष्टमेश को देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जो है वो कौन बना, चंद्रमा। चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पर आई, 7th भाव पर। अष्टमेश की दृष्टि अगर 7th पर आ जाए तो विवाह की मृत्यु हो जाती है। पत्नी का कारक शुक्र है और शुक्र को देखिए, शुक्र को कहा है, सूर्य के साथ है, आगे उसका गुरु बैठा हुआ है, गुरु केतु का भी प्रभाव है। क्योंकि ग्रह के देखिए 3 प्रभाव हैं। कोई ग्रह भौतिक रूप से आपको अच्छी उन्नति दे रहा है, ये आवश्यक नहीं है कि वही ग्रह आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, दैविक दृष्टि से उत्तम फल प्रदान करे। इस प्रकार आपने समझा कि शनि का गोचर इतना महत्वपूर्ण होता है। शुक्र के ऊपर शनि जब जब भी गुजरेंगे तब तब आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जीवन सुख समृद्धि धन धान से भर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सादर नमस्कार। अगले प्रेडिक्टिव वीडियो में फिर मिलते हैं।